सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन क्या होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी तकनीक होती है जिनके प्रयोग करके हम मूल्यांकन कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। देखो आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन, लेकिन मापन भी मूल्यांकन से संबंधित ही एक तथ्य है जो कि आपके पेपर में पूछ लिया जाता है वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मापन को देखते हैं। मेजरमेंट क्या होता है। देखो हमारे सामने बहुत सी वस्तुएं होती हैं, बहुत से व्यक्ति होते हैं, बहुत सी क्रियाएं होती रहती हैं। उन वस्तुओं की, उन व्यक्तियों की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। जैसे इस पुस्तक की विशेषता है, एक इसमें लंबाई है, एक इसमें चौड़ाई है, एक इसमें ऊंचाई है, एक इसमें भार है, ये कुछ क्षेत्रफल घेरती है, इसमें आयतन है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी बच्चे को हम ले, उसमें भार होता है, चौड़ाई होती है, उसमें लंबाई उसकी होती है। तब किसी भी वस्तु में, किसी व्यक्ति में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। अगर हम किसी भी वस्तु व्यक्ति की इन विशेषताओं को अंकों में बदल देते हैं तो उस प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं। किसी भी वस्तु व्यक्ति या किसी क्रिया की किसी भी विशेषता को अंकों में बदलने की क्रिया को हम मापन कहते हैं। जैसे इसकी लंबाई को हम लिख देते हैं कि इसकी लंबाई 0.5 मीटर है, तो इसकी जो विशेषता थी उसे हमने अंकों में बदल दिया। इस बच्चे की एक विशेषता है, इसमें भार है, तो इसके भार को हम अंकों में लिख देते हैं, इसका भार 30 किलो है। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की किसी भी विशेषता को अगर हम अंकों में लिखते हैं तो उस प्रक्रिया को, उस अंकों में लिखने की क्रिया को हम मापन कहते हैं। तो आसान सी डेफिनेशन है इसकी। प्रत्येक व्यक्ति वस्तु की बहुत सी विशेषताएं होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, भार, क्षेत्रफल, आयतन आदि। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की किसी भी विशेषता को मापकर निश्चित इकाइयों, अंकों में बदलने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। मतलब हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु की किसी भी विशेषता को मापकर अगर इकाई अंकों में बदल देते हैं तो उस प्रक्रिया को मापन कहते हैं। जैसे बच्चे की लंबाई को हम 2 मीटर कह देते हैं तो ये क्या होता है, ये मापन होता है। पुस्तक का भार 20 ग्राम, टंकी का आयतन 700 लीटर, या बच्चे का IQ 85, तो हमने बच्चे के IQ को मापकर उसे अंकों में बदल दिया, तो यह प्रक्रिया मापन होती है। तो इसकी एक डेफिनेशन भी याद रखो आप। डेफिनेशन आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है, ये स्टीवेंस ने कहा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का टेस्ट लेकर उन्हें जो हम नंबर प्रदान करते हैं उस प्रक्रिया को हम मापन बोलते हैं। बच्चों का हम एक टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं उनकी, और उसके बाद छात्रों को नंबर दे देते हैं कि मैथ में उनके 70 नंबर आए हैं 100 में से, इंग्लिश में 30 नंबर आए हैं 100 में से। तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम मापन बोलते हैं। तो मापन क्या होता है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की किसी भी विशेषता को मापकर अंकों में बदलने की क्रिया मापन होती है। अब मूल्यांकन की बात करते हैं। मूल्यांकन क्या होता है। देखो एक शिक्षक क्या करता है, पढ़ाता है बच्चों को। जब वह पढ़ाता है तो उसे यह भी जांच करनी पड़ती है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे कितना सीख रहे हैं, बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हो गया है, या बच्चों ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है। तब जिन तकनीकों का प्रयोग करके एक शिक्षक यह पता लगाता है कि उसका शिक्षण कितना सफल रहा है, बच्चों ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है, उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हो गया है, उन तकनीकों को हम मूल्यांकन तकनीकें बोलते हैं, मूल्यांकन बोलते हैं। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया की सफलता असफलता का पता लगाता है तथा यह पता लगाता है कि छात्रों ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है। तब एक टीचर अगर ऐसा कोई भी काम करता है जिससे उसे यह पता चलता है कि बच्चों ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है, पहले उनके पास कितना ज्ञान था, मैंने पढ़ाया, अब कितना ज्ञान हो गया है, उस प्रक्रिया को हम मूल्यांकन बोलते हैं। समझ पाए आप मूल्यांकन क्या होता है। आज के टाइम में जो हम बच्चों का टेस्ट लेकर उस टेस्ट के नंबर देते हैं और फिर उन नंबरों को देखते हैं कि इसके पहले कितने थे, अब कितने आए, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है ये बच्चा, कितना ज्ञान इसने ग्रहण कर लिया इंग्लिश का, वह सब मूल्यांकन ही कहलाता है। आजकल हम मापन वगैरह नहीं करते, मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन इसे इंग्लिश में इवैल्यूएशन बोलते हैं। मूल्यांकन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य तथा अंकन, जिसका मतलब होता है मूल्य का अंकन। अतः किसी व्यक्ति या वस्तु या फिर क्रिया के वास्तविक मूल्य का अंकन करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। तो हम मूल्यांकन में किसी या व्यक्ति या वस्तु के वास्तविक मूल्य का, एक्चुअल में उसका मूल्य कितना है, उसका अंकन करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में मूल्यांकन के जन्मदाता BS ब्लूम को माना जाता है। यहाँ से आपका एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न तथ्यों का ज्ञान कराकर उनका सर्वांगीण विकास करना चाहता है तथा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है। इसके लिए उसे समय समय पर यह जानने की आवश्यकता पड़ती है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास किस स्तर तक पहुंच गया है, कितने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई है और किस स्तर तक, छात्रों की अलग अलग विषय में कितनी उपलब्धि है, छात्रों के मजबूत या कमजोर पक्ष कौन कौन से हैं आदि। एक शिक्षक का यह सब जानने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है।
इसके लिए सबसे पहले विभिन्न विधियों के माध्यम से छात्रों की उपलब्धि से संबंधित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, जिसे मापन कहा जाता है। तो मूल्यांकन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के वास्तविक मूल्य को मापना कि उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। इसी वजह से हम इसे इवैल्यूएशन बोलते हैं। मापन कर रहे हैं हम किसी की एक्चुअल वैल्यू का। तब मूल्यांकन किसे कहेंगे? अगर एक शिक्षक यह देख रहा है कि उसके छात्रों ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है, पहले कितना था अब कितना हो गया है, तो वह जो प्रक्रिया होती है एक शिक्षक की है जानने की प्रक्रिया, उसे हम मूल्यांकन बोलते हैं। तो मूल्यांकन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? छात्रों का मापन करते हैं, उनका टेस्ट वगैरह लेते हैं, जिससे जो आंकड़े मिलते हैं हमें, मतलब उनका हम टेस्ट वगैरह लेते हैं, जिससे हमारे पास कुछ आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं कि हिंदी में कितने नंबर है, इंग्लिश में इतने नंबर है, वगैरह वगैरह। उसके बाद मापन से प्राप्त आंकड़ों की अनेक मापदंडों, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, रुचि स्तर, पिछली कक्षा आदि के आधार पर व्याख्या की जाती है तथा इसके मूल्य का निर्धारण किया जाता है, जिससे छात्रों की सापेक्षिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है और हमें पता चलता है कि छात्रों की प्रगति किस प्रकार की चल रही है, उनके मजबूत व कमजोर पक्ष कौन कौन से हैं। इससे शिक्षक को आगे की योजना बनाने में मदद मिलती है। अतः वह प्रक्रिया जिससे एक शिक्षक छात्रों की प्रगति, उपलब्धि के स्तर का पता लगाता है, मूल्यांकन कहलाती है। अब देखो मूल्यांकन के बारे में आपको बता देता हूं। वैसे तो मापन होता है, सबसे बेसिक चीज तो मापन, आपका टेस्ट लेकर नंबर देने की प्रक्रिया आपको मापन होती है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इतना ही नहीं होता कि आपका टेस्ट लेते हैं, आपको नंबर दे देते हैं, सिर्फ मापन नहीं करते। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? आपके एक्चुअल वैल्यू को निकालना। देखो मापन में क्या होता है, दो बच्चों का हमने टेस्ट लिया, एक बच्चे के 8 नंबर आए और एक बच्चे के 7 नंबर आए। अब इनके आधार पर आप उन बच्चों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर बच्चों की प्रोग्रेस कैसे चल रही है, जो हमने पढ़ाया है उसमें से कितना इन्होंने सीख लिया है। हो सकता है इंटेलिजेंट बच्चे के 7 नंबर आए हों, या फिर यह भी हो सकता है इससे पहले जो हमने टेस्ट लिया था उसमें तो एक बच्चे के 10 नंबर आए थे, लेकिन आज उस बच्चे के 7 नंबर आए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो मापन में तो हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि बच्चों के पास उपलब्धि कितनी है, कितना ज्ञान बच्चों के पास किस विषय का है। लेकिन मूल्यांकन के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि बच्चों की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, पहले उनके पास कितना ज्ञान था, अब कितना ज्ञान है, व्यवहार परिवर्तन उनका कैसा चल रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मापन से हमें ये आंकड़े मिले हैं, इन आंकड़ों की तुलना करते हैं अनेक आधारों के आधार पर। जैसे सामाजिक, किस बच्चे की सामाजिक स्थिति कैसी है, सांस्कृतिक, आर्थिक, मानसिक स्थिति कैसी है, उसके कितने नंबर आए हैं, उसकी रुचि क्या है, पिछले टेस्ट में उसके कितने नंबर आए हैं। तो इन चीज़ों के आधार पर हम उस बच्चे का जो नंबर आए हैं उनकी तुलना करते हैं। जैसे एक बच्चे के 8 नंबर आए हैं टेस्ट में, एक बच्चे के 7 नंबर आए हैं, तो मापन में तो ये 8 नंबर वाला इंटेलिजेंट हो गया। लेकिन अब हम उनका मूल्यांकन करेंगे। हम देखेंगे कि ये टेस्ट इंग्लिश का हुआ है, लेकिन इस बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं है, कमज़ोर है। ये बच्चा इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन ये बच्चा इंग्लिश में इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट वाले बच्चे के तो 7 नंबर आ रहे हैं और जो कमज़ोर है उसके 8 नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट वाले बच्चे में कुछ दिक्कत है। इस पर हमें ज़्यादा बल देना होगा। तो मूल्यांकन में हम उन बच्चों के वास्तविक मूल्यांकन करते हैं कि वास्तविक रूप से उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कैसे वे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किस स्पीड से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो मूल्यांकन में हम जो मापन से आंकड़े हमें मिलते हैं उनकी अनेक आधारों के आधार पर व्याख्या करते हैं, तुलना करके देखते हैं किसी बच्चे की अन्य बच्चों के साथ। तब हम पता लगाते हैं कि कोई बच्चा किस प्रकार की परफॉर्मेंस कर रहा है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं मूल्यांकन की क्या होती है। डांडेकर के अनुसार मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किन सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। क्विलनेन और हन्ना ने क्या कहा है, विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार में परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन और उनकी व्याख्या की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे मूल्यांकन क्या होता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम छात्रों की प्रगति व उपलब्धि का स्तर का पता लगाते हैं कि छात्रों की प्रगति प्रोग्रेस और अचीवमेंट उनका कैसा चल रहा है। प्रगति व उपलब्धि को हम प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट बोलते हैं। मूल्यांकन के क्या क्या लाभ होते हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। यह छात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सहायक है कि छात्रों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। यह शिक्षा के उद्देश्यों की उपयोगिता की व्याख्या करने में सहायक है। यह शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रमों की उपयोगिता की व्याख्या करने में सहायक है। तो देखो, अगर हम चैप्टर पढ़ाते हैं कोई, उसके बाद बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, और अगर हमें ये पता चलता है कि बच्चों के पास पहले जितना ज्ञान था अभी भी उतना ही ज्ञान है, हमारे चैप्टर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं या मेथड हमने यूज किए हैं वे गलत हो सकते हैं।
यह छात्रों की रुचि स्तर की जानकारी के लिए सहायक होता है। छात्रों के विभिन्न विषयों में क्या उपलब्धि है उसकी जानकारी हमें प्रदान कर देता है। शैक्षिक उद्देश्य किस स्तर तक हमने प्राप्त कर लिया ये जानकारी हमें मिल जाती है। छात्रों के मजबूत या कमजोर पक्ष कौन कौन से उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने में सहायक होता है मूल्यांकन। यह छात्रों के विषय में भविष्यवाणी करने में सहायक होता है। यह शिक्षण की कठिनाइयों का पता लगाने व उनका निवारण करने में सहायक होता है। तो ये मूल्यांकन के हमारे लाभ होते हैं। अब मूल्यांकन करने की कौन कौन सी तकनीकियां होती है, कौन कौन सी विधियां होती है, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला तो होता है हम टेस्ट लेकर, कोई पेपर लेकर, एग्जाम लेकर बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑब्जर्व करके, बच्चों से कह सकते हैं क्लास में आप कुछ काम करो, हम उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। बच्चों का इंटरव्यू लेकर बता सकते हैं। निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल, बच्चों को कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे हम, यहाँ पर क्वेश्चन लिखे होंगे, यहाँ पर नंबर होंगे 1 2 3 कि महात्मा गांधी ने भारत की किस स्तर तक सेवा की, बच्चे कह देंगे घटिया की बिल्कुल। तो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उन क्वेश्चन के जवाब देंगे बच्चे, अच्छा है, ये बहुत अच्छा है या घटिया है। तो रेटिंग स्केल उसे बोलते हैं, रेट देना किसी चीज़ को, यह कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितना सही है। तो इस तरह बच्चों के ज्ञान को जांच कर सकते हैं हम। चेकलिस्ट होता है सही गलत वाले क्वेश्चन। सही गलत वाले क्वेश्चन अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि ये क्वेश्चन सही है ये गलत है, उससे भी हम बच्चों के ज्ञान का पता लगा सकते हैं। वाद विवाद डिबेट करके या ग्रुप डिस्कशन करा के भी हम बच्चों के ज्ञान का पता लगा सकते हैं। योजना, कोई प्रोजेक्ट कार्य है, कोई प्रोजेक्ट फाइल जो आपको बीएड में मिलती है, तो प्रोजेक्ट फाइल देकर भी बच्चों के ज्ञान का पता लगा सकते हैं हम। वस्तु निर्माण, बच्चों से हम कह सकते हैं ये चीज़ बनाओ, आप कोई प्रोजेक्ट, कोई पोस्टर बनाओ या फिर आप कोई 3D मॉडल बनाओ, तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं बच्चों के ज्ञान का। संचय या अभिलेख, पोर्टफोलियो और उपाख्यानात्मक, मतलब ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये 3-4 रिकॉर्ड होते हैं जो एक स्कूल बनाता है बच्चों की। ये रिकॉर्ड बनते हैं जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो इस बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, तो उसके हम कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं कि इस बच्चे की ऐसी परफॉर्मेंस चल रही है, तो ये मेरे रिकॉर्ड है। इनको देखकर भी हम बच्चे के बारे में जानकारी ले सकते हैं, यह बच्चा पहले कैसा था, अब कैसी तैयारी कर रहा है, ऐसी कैसी प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था मूल्यांकन। आई होप अब आप समझ पाए होंगे मूल्यांकन क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।